अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं मेयू खानपुर चैनल और आज की वीडियो आपके साथ कुछ इस तरह से है कि आज पहला दिन है क्लासेस का 13 अक्टूबर 2025 पहला दिन है क्लासों का और इस सिलसिले में आपके साथ ये वीडियो है। उम्मीद है वीडियो के एंड तक अगर आप देख लेते हैं तो आपको कम से कम जो आपकी जो कन्फ्यूजन है या थोड़ी सी टेंशन है क्लासों को लेके वो ख़त्म हो जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि क्लासेस से आगे अभी बहुत कुछ आना है, यानी कि आपके असाइनमेंट, क्विज़, जीडीपी, फीसेस की इंस्टॉलमेंट और बाकी जो चीज़ें हैं, एग्ज़ाम्स वगैरह, वो सारा कुछ ही आना है। तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे वो सारा कुछ और इसी सूरत में आप देख पाएंगे जब आपने सब्सक्राइब किया होगा, नोटिफिकेशन ऑन किया होगा तो तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे और हमारी जो कोशिश है आपको समझाने की, बताने की, वो आप तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगी और हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। तो चलें सिंपल आपको पता है कि LMS आपने खोलना होता है और उसके लिए आपने जस्ट ULMS टाइप करना है और ULMS टाइप करने से आप इस पेज के ऊपर आ जाते हैं, ID पासवर्ड लगाते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। खैर ये तो नई कोई बात नहीं है कि आपने अभी तक LMS ओपन करना नहीं सीखा, और अगर नहीं सीखा तो फिर हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो मौजूद है फर्स्ट टाइम LMS लॉगिन की, वो आप देख सकते हैं यहीं कुछ दिन पहले, यहाँ ये वाली आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं सारी चीज़ें स्टार्ट से। तो आज हम सिर्फ क्लासें लेना सीखेंगे। इस वक्त यहाँ पे देखें तो अगर अब मोबाइल की स्क्रीन होगी तो वो कुछ नैरो सी आपको नज़र आएगी, हो सकता है कि वो इतनी सी नज़र आए आपको और उसमें ये वाले सब्जेक्ट हों, ये वाली साइड और ये वाला मेन्यू हो सकता है कि आपको नज़र ही ना आए। तो चलें मोबाइल के ऊपर सेम है, वैसे मैंने वीडियो शेयर की थी आज आपके साथ ग्रुप्स में अपने, कि अगर आप मोबाइल के ऊपर क्लास से लेना चाहते हैं तो आप उससे ले सकते हैं ना। इस वक्त हैं हम होम पेज के ऊपर और इस वक्त जो सब्जेक्ट है हमारे यहाँ इसके ऊपर ये होम पेज है। यहाँ पे देखें आपको होम पेज नज़र आ रहा है, होम पेज, ठीक है। इसके ऊपर जो भी सब्जेक्ट हैं समझ लें कि वो हमने इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं। अब आपका LMS के ऊपर कितने सब्जेक्ट हैं, आपकी डिग्री कौन सी है, ये मैटर नहीं करता। क्लास से लेने का तरीकाकार सबके लिए एक जैसा होगा। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स आपको जो हैं वो अभी तक यहाँ पे ब्लर नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका लेक्चर ही नहीं है और आप परेशान हो जाएं। ये आज नहीं आया तो कल आ जाएगा, कल नहीं आया तो परसों आ जाएगा, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं। यहाँ पे देखें बाकी जो है एक्टिव हैं, आपके भी हो सकता है कि एक आधा सब्जेक्ट इसी तरह डिसेबल हो और बाकी सब ठीक हो। तो स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। हम बाकी चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप यहाँ पे हमारी जो वीडियो है फर्स्ट टाइम LMS लॉगिन, उसको लॉगिन करके आप LMS को अच्छी तरीके से छानबीन कर सकते हैं। क्लासें हमने देखनी है तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट हमारे पास है वो CS 101 है। इसकी क्लास कैसे देखनी है? क्लास देखने के लिए हमने इसको जस्ट क्लिक करना है, यानी इस जो ब्लू एरिया है हमारा जो ये जामनी सा एरिया है, इसको हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें पूरी एक लिस्ट नज़र आ जाती है और ये लिस्ट है एक, और यहाँ पे कुछ मेंशन है, एक एक चीज़ को आप देख लेंगे तो आपको दोबारा से जो है वो ये चीज़ें देखने की, ये सीखने की कम से कम अगले 8 सेमेस्टर तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप हर सेमेस्टर में ही ये सारा कुछ सीखें। तो यहाँ पे देखें लेसन इंडेक्स के नीचे लिखा हुआ है नोट, यू हैव टू कंप्लीट ए लेसन टॉपिक्स बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट वन, यानी एक को आपने कंप्लीट करना है तो फिर आप अगले के ऊपर जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो कैसे कंप्लीट करना है? कंप्लीट सिंपल इसी तरह करना है कि हमने इस टॉपिक को क्लिक करना है। तो क्लिक करने से अगर तो ये अवेलेबल हो जाए तो इसका मतलब है कि हम इसकी क्लास ले सकते हैं आज। अगर नहीं हो रहा अवेलेबल, यानी हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये नहीं हो रहा, तो हमें क्या परेशान होना है? नहीं होना। तो जब होगा तो हम स्टार्ट कर देंगे क्लास। आज पहला दिन है और हो सकता है कि स्टूडेंट कल देखें, यानी 14 तारीख को देखें या 15 को देखें, तब तक ये आपका अवेलेबल हो सकता है। और इसीलिए चूंकि हम क्लिक नहीं कर पा रहे, स्टार्ट नहीं कर पा रहे और यहाँ पे क्लोज ही लिखा आ रहा है, तो क्लोज एक अलग चीज़ है, इसको नहीं आपने समझना कि लेसन शायद आपके लेने से पहले ही क्लोज हो गया। इस चीज़ का कोई इशू नहीं है, ये क्लोज लिखा हुआ है या जो भी लिखा हुआ है आपने इसको नहीं देखना। हमने देखना कि क्या हमारा ये लेसन ओपन हो रहा है आज। देखें CS 101 एक सब्जेक्ट है, इसको हम क्लिक कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि अभी इसका डाटा एक्टिव नहीं हुआ और हम अभी नहीं ले पा रहे क्लास की, तो हम नहीं लेते इसकी, हम चले जाते हैं अगले सब्जेक्ट्स को। अगले सब्जेक्ट में आप देखें तो हमें यहाँ पे एक नंबर 1 नज़र आ रहा है, एक, ठीक है। इस एक का क्या मतलब है? आप ये याद रखेंगे, ये एक है
और इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो पहला लेसन है वो ओपन हो चुका है। और पीछे जो चीज़ हमने देखी थी कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि एक लेसन कंप्लीट करेंगे तो दूसरा ओपन होगा, यहाँ पे नहीं है। तो आपको अपने एलएमएस में 2 तरह के सब्जेक्ट ही नज़र आएंगे, एक में लिखा होगा और एक में नहीं लिखा होगा। अब हम इसको क्लिक करते हैं, ये क्लिकेबल है लिंक, और यहाँ से हमारा जो वीडियो है वो ओपन हो जाता है। तो हम आप उसको पूरा देखेंगे लेसन्स को, और ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फर्स्ट लेसन लेक्चर जो है और इंग्लिश 101 का हम देख पाएंगे। अब ये वीडियो है, साथ में इसके यहाँ पे एक टैब भी है, आप देखें तो ये रीडिंग का टैब और ये वीडियो का टैब। अगर हम वीडियो रीडिंग को क्लिक करें तो इसके अंदर कुछ इस लेसन का यानी लेसन 1 का हैंडआउट्स भी पड़ा हुआ है, उसकी पावर पॉइंट्स भी पड़ी हुई हैं, यानी उसके नोट्स बना के रखे हुए हैं, वो हम देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। और वापस आ जाते हैं तो क्या हम यहाँ पे दूसरा लेसन देख सकते हैं? हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें कि पीछे हमने देखा था CS 101 में कि सारे क्लोज ही लिखे हुए आ रहे थे। तो यहाँ पे जो इंग्लिश 101 है उसमें पहला लेसन जो है उसमें लिखा हुआ है कि ओपन है। यहाँ पे देखें तो ये ओपन नज़र आ रहा है आपको, और इसके ऊपर कोई 2202 के करीब जो है वो कुछ नज़र आ रहा है फिगर। तो ये है क्या, मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या और क्या आपके काम की चीज़ है ये। तो हम इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें नीचे जो कमेंट्स हैं, इसके नीचे ये कमेंट बॉक्स है और बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पे किए हुए हैं लोगों ने और पूछा हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पे जो बार बार एक चीज़ लोगों ने मेंशन की है ना, प्रेजेंट 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 डन, ठीक है। तो ये याद रखें, यहाँ पे अटेंडेंस जो है ना वो ऐसे नहीं होती कि आप नीचे प्रेजेंट लिख देंगे तो लगेगा कि भैया आप हाजिर हो गए हैं। ये जो मॉडर्न डिस्कशन बोर्ड है ये इसलिए है कि आप लेक्चर को सुनते हैं और उसमें से कोई आपके जहन में सवाल आता है, सुनने के बाद आप पूछना चाहते हैं, तो फिर वो आप यहाँ पे नीचे पोस्ट कर देंगे और क्लिक करने के बाद आप इसको पोस्ट कमेंट कर देंगे तो नीचे आपका रिप्लाई अगले दिन आपका टीचर जो है वो दे देगा यहाँ पे। मतलब ये सवाल जवाब के लिए है पोर्शन, इसे मॉडर्न डिस्कशन बोर्ड कहते हैं, मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड, सवाल जवाब के लिए, ना कि आप प्रेजेंट प्रेजेंट लिख दें तो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। ये गलत फहमी निकाल दें दिल से कि ऐसे अटेंडेंस होनी है। अब हमने देख लिया सारा, मतलब तो अभी एक लेसन इसका ओपन है, दूसरा नहीं ओपन। तो इसी हफ्ते के अंदर हमने सारे देखने, तो ऐसा नहीं है। याद रखें कि जो इतने बड़े बड़े जिनकी टाइमिंग होती है ना, लेक्चर्स की टाइम ज़्यादा होता है, 50 मिनट 40 मिनट, वो इस तरह के हैं, तो वो एक हफ्ते के अंदर सिर्फ 3 लेसन ओपन होने हैं। यानी आज पहला था और अगला जो है वो कल ओपन हो जाएगा, या परसों ओपन हो जाएगा, और ये फ्राइडे को ओपन हो जाएगा। तो इंग्लिश 101 या कोई भी सब्जेक्ट जिसमें बड़े टाइम है, हर लेक्चर्स का ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम 40 मिनट 50 मिनट घंटा भी है किसी किसी का, तो वो एक हफ्ते के अंदर सिर्फ 3 लेसन आप देखेंगे और इसी हिसाब से जो है वो आपका शेड्यूल पूरा होता जाएगा। हफ्ते के अंदर सिर्फ 3 आपने देखने हैं। और अब आ जाएं, ये फ़र्ज़ करें हमने इंग्लिश 101 का आज कंप्लीट कर लिया, तो वापस चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट को चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे देखें तो मैथ एक सब्जेक्ट है MTH 101, इसका भी यहाँ पे एक लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि पहला लेसन अवेलेबल है यहाँ पे, इसको क्लिक करेंगे सेम एज यहाँ पे देखें तो हमें वीक 1 के अंदर पहला लेसन नज़र आ रहा है और ओपन है, दूसरे को हम क्लिक ही नहीं कर पा रहे और यहाँ पे सिर्फ 3 ही अवेलेबल हैं। वीक के अंदर 3 ही, जैसे मैंने आपको बताया कि जिनमें टाइम ज़्यादा होता है, लंबे लेसन्स हैं, वो हफ्ते के अंदर 3 ओपन होने हैं। तो हम ये स्टार्ट करके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो है, वीडियो के साथ हमारी जो साथ में रीडिंग का टैब है, और यहाँ पे देखें तो जो इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया वो सारे का सारा आपको एक रिटन फॉर्मेट में भी मिल सकता है, लिखा हुआ, वो आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, हमने सेकेंड लेसन कंप्लीट कर लिया। और वापस चलते हैं दोबारा होम पेज के ऊपर, और हमारा जो चौथा सब्जेक्ट MTH 202, आपका भी हो सकता है इस तरह कोई डिसेबल हो, अभी डाटा अवेलेबल ना हो, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास अभी आया ही नहीं है, तो हम इसको भी छोड़ देते हैं। यानी CS 101 हमने देखा कि उसके ओपन नहीं हो रहे, तो हमने छोड़ दिया, इसका डाटा अवेलेबल नहीं है तो छोड़ दिया। इंग्लिश 101 यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि पहला लेसन अवेलेबल हो चुका है, हमने वो देख लिया। अब पाक स्टडी को देख लेते हैं, यहाँ भी 1 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब कि पहला लेसन अवेलेबल है। क्लिक करेंगे नाम को, पहला लेसन यहाँ पे देखें, इसको लिंक जो है ना ब्लू हो चुका है और नीचे उसके लिखा हुआ है ओपन, और यहाँ पर टाइम देखें तो 47 सेकेंड 53 सेकेंड है, 47 मिनट और 53 सेकेंड। हम इसको भी देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है और हम देख सकते हैं। अगर कुछ पूछना है तो नीचे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रेजेंट यहाँ पे मत लिखें,
यहाँ पे अटेंडेंस नहीं होती, यहाँ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, जो भी आपके जहन में आए रेलिवेंट इस सब्जेक्ट के। ऐसा नहीं कि CS 101 का आप इससे पूछें और इंग्लिश 101 का CS 101 वाले से पूछें, ऐसा नहीं। जिसका आपने सवाल पूछना है उसी लेक्चर के नीचे पूछना है। तो अब वापस चलते हैं और समझ लें कि हमने पार्ट 01 जो है ना 301 वो भी देख लिया। अब फिजिक्स का एक सब्जेक्ट है 1 नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये भी अब आज अवेलेबल हो चुके हैं। हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे देखें तो सारे ही ब्लू नज़र आ रहे हैं, सारे ही ब्लू हैं, यानी किसी को भी क्लिक करें तो अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है एक, हम इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, चूँकि ये बड़े बड़े लेक्चर्स हैं तो हफ्ते में 3 चलने हैं, तो हम पहला आज देख लेते हैं। और ये वीडियो अवेलेबल है और उसके पास रीडिंग अवेलेबल है सारी की सारी। तो ये हम देखेंगे फिजिक्स 101 का लेसन इसी तरीके से जस्ट, तो हमारा इसका भी कंप्लीट हो जाएगा और वापस आते हैं दोबारा नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर। ये सारे हो गए। अब नीचे बचा है इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग। मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो शेयर की थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको अगर आप देख लेते हैं ना सारा, सिर्फ ये नहीं कि स्किप करते जाएं, ठीक है, सिर्फ स्किप करते जाएं। यहाँ पे देखें तो सारे ग्रीन ग्रीन कर लिए, कंप्लीट है ये सब्जेक्ट। तो अगर आप इसको देख लेते हैं और सारी वीडियोस कंप्लीट करते हैं तो कम से कम इस LMS के बारे में आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं। अब आ जाएं, आपको मैं जाते जाते ये क्लासें लेने का तरीका है। और दूसरी बात ये है, वापस हम आ जाते हैं ज़रा। फ़र्ज़ करें इंग्लिश 101 आज हम नहीं ले पाते तो कोई मसला नहीं है, ये पड़ा रहेगा आपके पास। जो यहाँ पे डाटा आ चुका है सारे का सारा अवेलेबल होगा और यहाँ पे कहीं नहीं जाएगा। आप किसी भी टाइम पे आज नहीं देख पाए कल देख लें, कल नहीं देख पाए परसों देख लें, सुबह देख लें, शाम देख लें, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई ऐसा कोई मजबूरी नहीं है कि भाई आप 9 बजे सुबह देखेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ वो डाटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, अवेलेबल है। पहला सवाल तो ये। अब दूसरी बात ये कि अटेंडेंस मैंने आपको क्लियर की कि नीचे अटेंडेंस वगैरह नहीं लिखनी और ना ही इस तरह अटेंडेंस होती है। तो कैसे होगी अटेंडेंस और किस किस सब्जेक्ट की होगी, उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने यहाँ पे जाना है प्रोग्रेस में। ये आपको नज़र आ रहा है बटन में, थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये प्रोग्रेस, इसको हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वाला आपको नज़र आ जाएगा, ऊपर ऊपर सारे के सारे सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पे देखें। और जिस को क्लिक करते जाएंगे आप तो पता चलता जाएगा कि उसका क्या होना है। यहाँ पे देखें एक CS 101 में एक अटेंडेंस का नीचे वर्ड आ रहा है और इसका मतलब है कि इसके लेक्चर्स हमें देखने पड़ेंगे इसके अंदर ही, LMS के अंदर ही, और वो लेक्चर्स देखेंगे तो कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करेंगे तो हमारी अटेंडेंस शो होगी। इंग्लिश 101 को देख लेते हैं तो यहाँ पर कोई अटेंडेंस का इशू नहीं है। मैथ्स 301 कोई इशू नहीं अटेंडेंस का, कहीं हमने कोई प्रेजेंट नहीं लिखना। पार्ट 301 में भी नहीं है, फिजिक्स 101 में भी नहीं है और VU 001 में भी अटेंडेंस का पार्टिसिपेशन है, यानी 12 लेसन आपको देखने हैं। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे प्रोग्रेस के अंदर आके, जिसमें भी इस तरह का अटेंडेंस लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है और ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, एक शेप बनी हुई है। तो यहाँ लिखा है प्रेजेंट में अभी ग्रीन कोई नहीं हुआ, एब्सेंट है, तो जाहिर अभी तो स्टार्ट हुआ है ना। तो ऐसे सब्जेक्ट की अटेंडेंस होनी है। और अटेंडेंस कैसे होनी है उसके लिए पूरी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर देता हूँ अलग से। हालांकि अगर आपने ये वाली जो तरीकाकार देखा है VU E001 में तरीकाकार लेसन्स कंप्लीट करने का, तो सेम तरीका इस तरह के सब्जेक्ट में है जिनको इंटरेक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं कि आप इनको देखेंगे तो ही आपकी अटेंडेंस होनी है। तो ये तो है भाई सिंपल सा तरीका क्लासेस लेने का, और मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कोई मुश्किल तो नहीं लगी होगी कि ये क्लासें लेना कोई मुश्किल है या कोई समझ नहीं आ रही। ठीक है, सिंपल है, आप देखते जाएं। अब आ जाएं कि भाई इनके जो हैंड आउट्स हैं वो कैसे डाउनलोड करने हैं। तो सिंपल किसी भी सब्जेक्ट को आपने क्लिक करना है। फ़र्ज़ करें हम इसको क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद इस साइड के ऊपर आपने डाउनलोड फाइल्स में आना है और यहाँ पे आपको एक फ़ाइल मिलेगी जिसके साथ उसका कोड नाम लिखा होगा कि इंग्लिश 101 हैंड आउट। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपके पास फाइल आ जाएगी PDF में, आप उसको सेव कर लें और जो भी आपका काम है वो कंप्लीट करें, यानी आप उससे रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और नहीं समझ आती तो एक अलग से मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है, किताबें ख़रीदने की भी है। और उसके बाद जो है ये पूरी की पूरी वीडियो सिर्फ इस बात के ऊपर है कि आपने जो डाउनलोड अपनी PDF है वो कहाँ से कर सकते हैं, LMS से या किसी और वेबसाइट से। तो तरीकाकार क्या है, सेम है,
तो ये थी हमारी सिंपल सी वीडियो कि भाई क्लासें लेना कैसे आपने स्टार्ट करना है और बिल्कुल रिलैक्स रहें, अपने आप को परेशान ना होने दें और रिलैक्स के साथ आपने पढ़ना है, काम करना है, लेकिन रिलैक्स होकर टेंशन नहीं लेनी। कोई क्लासों के हवाले से सवाल आपके जहन में आए तो कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।